हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, गति के इस चैप्टर में हम लोग कल वाले वीडियो में गति और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, एक समान गति, असमान गति, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बच्चों, आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं? जैसे बच्चों, अगर हम बात करें कि हम लोग अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो अपने घर से जब निकलते हैं तो कोचिंग जाने के लिए किसी रास्ते से होकर के जाते हैं, किसी रास्ते से चल करके जाते हैं। तो जितने रास्ते को हमने तय किया, जितना रास्ता हमने चला, वही क्या है? दूरी है। माने परिभाषा क्या होगी कि किसी पिंड द्वारा चली गई रास्ते को हम क्या, या तय किए गए रास्ते को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते को दूरी कहते हैं। ठीक बच्चों, यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि बेटा? अदिश राशि है। ठीक, अब ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है? तो बच्चों, जब कोई भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, वो अदिश राशि होती है। और जब कोई ऐसी भौतिक राशि हो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि सदिश राशि के लिए मैं एक, अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको देख करके आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूरी के बाद हम बात करेंगे विस्थापन की। देखिए, जो विस्थापन है वो क्या होता है? जैसे मान लो, एक दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, इस चीजों को समझो। जैसे एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, कोई वस्तु है जो पॉइंट ए से चला और कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर, और दूरी मान लेते 10 मीटर की तय किया। ठीक है, तो दूरी कितना चला बेटा? ए से बी तक। ये तो दूरी हो गई। जो विस्थापन होता है, विस्थापन डेफिनेशन कहती है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी बेटा? 10 मीटर। तो विस्थापन भी क्या होगा? 10 मीटर। लेकिन अगर हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि कोई पिंड है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है उत्तर की तरफ, ठीक है, और यहां यह 5 मीटर चलता है, पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक, अब पॉइंट बी से वो क्या करता है? पूर्व की तरफ आता है। कितना? 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर ना बेटा, 3 मीटर, और सी पर पहुंच जाता है। अब पूछ लेगा बेटा कि बताओ पिंड ने दूरी कितनी तय किया? तो दूरी 5 प्लस 3, तो दूरी कितनी होगी बेटा? दूरी बराबर क्या होगा? 5 प्लस 3 बराबर 8 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछ लिया, विस्थापन कितना है, तो बेटा हमने कहा कि वस्तु के विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, अधिकतम नहीं, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी यही ना होगी बेटा। तो अगर हम इसको यहां से मिला दें, आपको क्या मिले? एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज मिलेगा तो फॉर्मूला आपका क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही वैल्यू तो चाहिए हमको, कर्ण का मान। तो मान लेते हैं कि कर्ण का मान अभी निकला नहीं है, तो लंब का मान मान लेते बेटा कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 25, 25 9 कितना होगा? 9 5 14 4 हासिल 1 है ना, और 2 1 3। तो कर्ण बराबर कितना होगा? अंडर रूट 34 मीटर। ये किसकी दूरी होगी बेटा? विस्थापन होगा
ए से सी के बीच का। अब बात आई समझ में। एक और छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। चलो मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और क्या करता है, वो बी पर पहुंच जाता है। कितने मीटर तय करके? 10 मीटर। अब जैसे वो बी पर पहुंचता है तो दूरी कितनी हो गई बेटा? 10 मीटर। विस्थापन भी कितना हो गया? 10 मीटर। लेकिन अब वो बी से वापस आता है पॉइंट सी पर, और वो वापस कितना मीटर आता है? 4 मीटर। तो बताओ बेटा दूरी कितना तय किया उसने? तो दूरी 10 मीटर तो गया और 4 मीटर वापस आया, तो कुल दूरी कितना होगी? 14 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? तो हमने कहा कि उसके अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी? आपका विस्थापन होगा बेटा। तो बताओ इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो कुल दूरी आपका 10 और ये वाली दूरी 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, माने 10 माइनस 4 कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 6 मीटर। तो विस्थापन आई समझ बात। तो विस्थापन क्या होता है बेटा? तो विस्थापन डेफिनेशन जो होगी लिखेंगे, किसी पिंड के, किसी गतिमान पिंड के, किसी गतिमान पिंड के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक कैसी राशि बेटा? तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, आइए इस पर एक सवाल कर लेते हैं, तब आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, इस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आइए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं। देखिए जो हमारा सवाल है वो दिया गया बच्चों कि एक व्यक्ति, सवाल है, क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अगर हम समझेंगे तो हमको दूरी और विस्थापन में अंतर आराम से मालूम हो जाएगा बेटा। कह रहे एक व्यक्ति है, एक सीधी सड़क पर ए से बी तक कितना मीटर चलता है बेटा? 300 मीटर, है ना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? बी। और इसके बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक कितनी बेटा? तो 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। ठीक है, जाता पुनः बी से ए की ओर। देखो बी से ए की ओर,
कितना था बेटा? 60 मीटर। अब 300 मीटर तक तो आया था, फिर वापस जा रहा है और कहां चला जा रहा है? सी पर। और यहां से यहां तक कितनी दूरी तक का था बेटा? 60 मीटर। तो कह रहा है कि चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी होगी बेटा? कुल दूरी बराबर, देखो कुल दूरी का ए से बी तक कितना चला? 300 मीटर ये चला, फिर बी से सी की तरफ चला 60 मीटर, तो 300 ये और 60 ये, तो कुल दूरी कितना हो गया? 300 प्लस 60 बराबर कितना होगा बेटा? 360 मीटर। ये तो कुल दूरी आ गई है ना, क्योंकि कुल रास्ता इतना तय किया था इसने। अब पूछा है विस्थापन क्या होगा, पूछा है ना, कुल दूरी था उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो मैं बता बेटा विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, माने यहां से यहां तक ये वाली जो दूरी होगी यही क्या होगी? विस्थापन होगा। तो कुल दूरी कितना चला बेटा? 300, वापस कितना आया? 60, तो ये कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? कुल दूरी से 60 घटा देंगे, तो विस्थापन बराबर क्या मिलेगा आपको? विस्थापन बराबर मिलेगा आपको 300 माइनस 60 बराबर कितना? 240 मीटर। विस्थापन कितना आ गया? 240 मीटर। अब बात आई समझ में कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार का सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग दूरी पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति या समान गति, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए एक समान गति क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है बेटा कि जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे कहने का मतलब है कि कोई पिंड है या कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी है, वो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चली, अगले घंटे में भी 10 किलोमीटर चली, उसके अगले घंटे में भी 10 किलोमीटर चली, माने वो क्या कर रही? उसकी स्पीड एक समान है, पर घंटे 10 किलोमीटर या पर घंटे 20 किलोमीटर या पर घंटे 30 किलोमीटर, माने पहले घंटे में जितनी दूरी तय करी है वो हर घंटे में उतनी दूरी तय करेगी। उसकी जो गति होगी वह क्या होगी बेटा? एक समान गति। तो डेफिनेशन क्या होगी? लिखेंगे जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेंगे, दूरी तय करेगा, तो उसकी गति एक समान गति होगी, एक समान गति होगी। बात आई समझे बच्चा? इसके बाद आता है हमारा असमान गति। असमान गति, देखो असमान गति क्या है? कहेंगे जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। जैसे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, अगले घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसके अगले घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, उसके अगले घंटे में 50 किलोमीटर चलता है। तो देख रहे हो ना कि हर घंटे उसकी जो दूरी वो क्या रही है? कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही है। तो समान नहीं है बल्कि क्या है? असमान। तो इस प्रकार उसकी जो गति होगी वह कैसी गति होगी बेटा? असमान गति होगी। तो लिखेंगे जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी गति
असमान गति होती है, असमान गति होती है। ठीक बच्चों, बात आई समझ में? आइए अब हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली हेडिंग होगी वह होगी चाल। क्या होगी बेटा? चाल। ठीक है, स्पीड। देखो बेटा, जो चाल होती है, कहेंगे कि एकांक समय में तय किए गए दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा, चाल को हम किसी दिखाते हैं बेटा एस से, चाल बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी को दिखाते हैं डी से, और बटे समय, समय को दिखाते हैं टी से। फार्मूला क्या मिलता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते। ठीक है बच्चों, अब चाल का फार्मूला आपको मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम मात्रक की बात करें बेटा, तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए, दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर बटे समय को किस में मापते हैं बेटा? सेकंड में। तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यह कैसी राशि होगी? तो यह अदिश राशि है। कैसी राशि बेटा? अदिश राशि। हमने बताया तो ऊपर, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? चाल की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि एक समान चाल क्या है। एक समान चाल, एक समान चाल। अभी आपने एक समान गति पढ़ा, उसमें क्या बताया गया था कि जब कोई पिंड समान समांतर में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक समान गति। ठीक उसी प्रकार जब कोई पिंड समान समांतर में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को हम क्या कहते हैं? एक समान चाल। डेफिनेशन वहीं से लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार क्या है? असमान चाल है, असमान चाल। इसमें क्या कहेंगे बेटा? इसमें भी वही बात होगी कि जब कोई पिंड समान समांतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल कैसी होगी? असमान चाल होगी। डेफिनेशन पहले वाला ही होगा दोनों का। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आती है हेडिंग आपकी औसत चाल। क्या था बेटा? औसत चाल। देखिए, औसत चाल क्या है? कहेंगे किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल। जो औसत चाल का सूत्र होगा, औसत चाल माने डेल्टा एस बराबर कुल दूरी माने डेल्टा डी अपान कुल समय माने डेल्टा टी। ठीक है, ये औसत चाल का क्या हो गया? सूत्र हो गया। मात्रक भी उसका क्या होगा बेटा? मात्रक क्या होगा इसका? तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यह भी क्या होगी? एक अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं औसत चाल की। तो कहेंगे किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को
अनुपात को औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। बात आई समझ बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।